हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है भाई? किसी बच्चे को लगता है कि कमेंट्स नहीं आ रहे हैं उसके, किसी बच्चे को लगता है रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। तो भैया सभी को गुड आफ्टरनून। मैं सभी के नाम भी ले लेता हूं। अंजलि, राहुल, तुषार, भूपेश, सत्या, इश्मीत, अंजलि, राहुल, तुषार, भूपेश, माधुरी, विकास, सभी लोगों का वेलकम। ठीक है, तो आज दिन फ्राइडे, दोपहर का 12 बजे आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं। चलो यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैसे कुछ पढ़ा था क्या लास्ट क्लास में? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लिया था और रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट कैसे कहते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पर आधारित कर लिए थे। आज बच्चे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल वो पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है विभाजन के नियम। सारे के सारे नंबर के विभाजन के नियम जो कि आपके एग्जाम में काम आते हैं वो हम पढ़ेंगे, विभाजन के नियम। ठीक है, उसके बाद इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो रिकरिंग डेसिमल वाले होंगे, जो कल मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग घर पे सॉल्व करें। ठीक है भैया जी, तो स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, आगाज करें। चलो, तो जब हम समझाएं तब कृपया करके कमेंट्स पे ध्यान ना दें बिल्कुल भी। हम समझा देंगे, लास्ट में हम खुद आपसे पूछेंगे कि बेटा ये चीज समझ में आ गई, तब जवाब देना कि हां सर ये आ गई या नहीं आई। ठीक हो गया? तो सुबह लक्ष्मी जी आप क्लास में मौजूद हैं? सब ठीक है? लाइव क्लास चल रही है सुबह लक्ष्मी जी, एकदम लाइव क्लास। ठीक, हाँ वही मैं कह रहा ना। अब कमेंट्स मत ध्यान देना, ना तुम ना हम ना आप कमेंट्स करना। हम क्वेश्चंस को करवाने पे ध्यान देंगे। जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। बच्चे, आपको जो डिविजिबिलिटी रूल पे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं वो केवल और किस पे मिलते हैं? 3 पे। 5 का यूज हो जाता है, 2 का भी यूज हो ही जाता है। चलो सारे लिख देता हूं। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का अलग से क्वेश्चन नहीं आता। 8 का यूज हो जाता है, 9 का यूज हो जाता है, 10 का यूज हो जाता है, 11 का यूज हो जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इन सब के यूज हो जाते हैं डिविजिबिलिटी में, विभाजन के नियम पे। ठीक, हां जी सुनो। अब सुनो, सबसे पहले किसका लिखा हुआ है? 2 का। क्या होता है 2 का? क्या होता है? सबसे आसान, लास्ट की डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जो नंबर इवन होते हैं। तो 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसकी लास्ट की डिजिट कितनी होगी? 2। ये 25 जो भी है सब्र कर लीजिए, सब बता देंगे। शुभम साहब सब्र कर लीजिए, मैंने कहा ना अभी आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब मैं खत्म कर दूं उसके बाद डाउट होने चाहिए। अभी फालतू का कोई भी कमेंट नहीं चाहिए कि 25 का क्या होता है, 7 का क्या होता है, 11 का क्या होता है। सब शांत, बस शांत, चुप हो जाओ। 2 की डिवीजन का रूल, लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या तो 2 से डिवाइड होगा, और कुछ नहीं। सेम 4 के डिवीजन का रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट या तो डबल जीरो होंगे या तो 4 से डिवाइड होंगे, या तो 0 0 होंगे या तो 4 से डिवाइड होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल पूछूं आपसे 1 2 6 3 7 2, क्या ये दिया गया नंबर 2 से विभाजित है? तो सबको जवाब पता है यस सर 2 से डिवाइड है। उसके बाद क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताओ क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है? लोग अपनी आदत से मजबूर है, मना कर रहा हूं कमेंट मत करो, लेकिन कमेंट करना जरूरी है। कसम खा रखी है कि पढ़ना नहीं है, कमेंट करना तो करते रहो बेटा, अब मैं इग्नोर करूंगा। ठीक, मैंने कहा अभी केवल पढ़ने पे फोकस करो, बाद में बातें हो जाएंगी। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है? तो यस ये नंबर 4 से डिवाइड है। और ये आपको कैसे पता चला कि 4 से डिवाइड है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंतिम 2 अंक शून्य या तो 4 से विभाज्य होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट शुड बी 0 और डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो कितने हो जाएंगे? 72। लास्ट के 2 डिजिट हो जाते हैं 72। 72 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, यानी कि 4 से डिविजिबल है। इट मींस ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। यस, क्लियर? आगे एक्चुअल में होता क्या है, 2 4 8 16 इनका सेम रूल होता है।
2 के लिए लास्ट के डिजिट देखते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, और अगर कभी जरूरत पड़ जाए 16 की तो उसके लिए 4 डिजिट देखते हैं। वरना नॉर्मली आपका 4 8 यूज होता है सबसे ज्यादा, बस 16 यूज भी नहीं होता है। बट अब जब लिखवा दिया है तो ठीक है, सेम रूल है 2 4 8 16 का। लास्ट के डिजिट 2, लास्ट के 2 डिजिट 4, लास्ट के 3 डिजिट 8, लास्ट के 4 डिजिट 16, दैट्स इट। ओके, अब क्या लिखा है वही चीज, लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 या तो 8 से डिविजिबल हो, लास्ट के 4 डिजिट 0 या तो 8 से डिविजिबल हो। एक नंबर देता हूं आपको 1 2 8 8 6 4 8, और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 8 से विभाजित है, यस और नो। क्या ये नंबर 8 से विभाजित है, यस और नो। क्या ये नंबर 8 से विभाजित है, तो आपने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं बस, 6 4 8। आपने 8 से डिवाइड करके देखा, 8 8 64, 8 1 8, आंसर कितना, डिविजिबल है, बस। क्या आंसर आ गया, डिविजिबल है, जवाब है यस। 16 से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैंने आपको तब भी लिखवा दिया है। फिलहाल 8 का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक सेकंड, कोई नंबर बना रहा हूं ना मैं। हाँ, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, इस टाइप से क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। आपसे क्वेश्चन दे दिया, ये जो दिया हुआ नंबर है 1 2 6 4 8 4 7 स्टार, ये नंबर 8 से डिविजिबल है। बताइए कि स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा, बताइए। ये जो स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का मान क्या होगा, बताइए जल्दी से। बढ़िया अनूप, आपको बताया है कि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, 4 7 स्टार। वैसे तो ऑप्शन से रख के देख लो सबसे बेस्ट होता है, ऑप्शन से रख के देख लो सबसे बेस्ट होता है। आपने इसको डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, 8 5 40, 8 5 40, कितना बचा, 7। 7 के टर्म्स में कौन सा नंबर होता है जो डिविजिबल होता है, तो 7 के साथ में 8 9 72, यानी कि केवल और केवल क्या पॉसिबल है, 2, बस। 6 पॉसिबल नहीं है होशियार बच्चों, जरा रख के देखना। 476 क्या 8 से डिवाइड होता है, जो बच्चे 6 बोल रहे हैं उनको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। अगर आप 6 रखोगे तो क्या ये डिवाइड होता है होशियार बच्चों, 8 से डिवाइड करोगे, 8 5 40, 8 9 72, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 6 वालों सुधर जाओ, ठीक। ऑप्शन से रख के देख लो सबसे बढ़िया होता है, वैसे केवल और केवल 2 रखने पे ही सेटिस्फाइड करेगा, बस। ठीक हो गया, तो 2 की समझ में आ गई, 4 की समझ में आ गई, 8 की समझ में आ गई, 16 की समझ में आ गई, बस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 और 9 का सेम होता है, वैसे तो 3 और 9 के अलावा 27 का भी सेम होता है, बट 27 से क्वेश्चन आज तक देखा नहीं गया, तो 3 और 9 का आपको पढ़ना है, ठीक। क्या होता है समझिएगा जरा, बिल्कुल आसान सा। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, तो अंकों का योग 9 से अगर विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। सिंपल सा काम, सम करना है आपको, नथिंग एल्स, ठीक। अरहम, हाथ जोड़ के निवेदन है, जब खत्म हो जाए ये टॉपिक तब पूछिएगा। 2 स्टार हो तो कैसे करेंगे, 10 ठो स्टार लगा दो, 10 में पूछ लो, जबरदस्ती के काम। जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही तो पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, सब्र कर लो, जब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराऊंगा तो सुन लेना। चंदू को भी कमेंट करना है, आदत से मजबूर है, मना कर रहा हूं कि अभी कमेंट मत पढ़ो, चुपचाप पढ़ लो, जब मैं कह दूं पूछ लेना तब कर लेना कमेंट। नहीं, कमेंट करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, उंगलियों में दर्द होता रहता होगा, इतना कमेंट करना है, पढ़ेंगे नहीं, चुप्पे पढ़ लो, लास्ट में पूछेंगे जब बताना कमेंट।
अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कोई नंबर लिख देते हैं, 2 3 7 8 9 6 5। बताओ क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? बताओ जल्दी से। आदत से मजबूर है, चाहे जितना सर कहें कि कमेंट ना करो, कमेंट ना करो, करने हैं कमेंट बस। थोड़ी देर सर शांत है तो बस मतलब पढ़ना नहीं है, बस कमेंट करवा लो इनसे, कमेंट करके सिलेक्शन लेंगे ये। चुप्पे पढ़ लो, लास्ट में पूछ लेना। और हम आप भी, चंदू आप भी पूछ लेना, लास्ट में सब बताएंगे हम। सब्र कर लो अभी थोड़ा सा। 2 3 7 8 9 6 5 आपसे पूछा गया क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? आपने इसको ऐड करके देखा। 2 3 5 5 7 12 12 8 20 9 29 29 6 35 35 और 5 40। सम कितना मिला बेटा? 40। 40 मिल रहा है, इसका मतलब ना तो ये 3 से डिवाइड है, ना तो ये 9 से डिवाइड है। ना तो ये 3 से डिवाइड है, ना तो ये 9 से डिवाइड है। ठीक, और कैसा क्वेश्चन आता है? 3 7 8 4 6 5 A3, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे क्वेश्चन पूछेगा ए का मिनिमम वैल्यू, ए की मिनिमम वैल्यू, ए का न्यूनतम मान क्या होगा? संख्या 3 से डिविजिबल है, संख्या 3 से विभाजित है। क्या है क्वेश्चन? ये जो दिया गया नंबर है उसमें ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ए का न्यूनतम मान क्या होगा कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, करिए जरा। करिए जरा, सिंपल सा काम। आपने डिजिट का सम किया, 3 7 10 8 18 4 22 22 6 28 28 5 28 5 33 3 36। आपको मिल गया 36 प्लस ए। 3 5 8 6 14 4 18 18 8 26 7 33 33 3 36। ठीक, आप पूरा ना भी ऐड करो तो भी काम चल जाता है। 5 3 8 6 14 14 4 18, यहां तक की तो कहानी खत्म हो गई। 8 7 15 3 18, ये भी 18। तो केवल ए की वैल्यू क्या रखोगे? देखो ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। न्यूनतम पूछी जा रही थी इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? 0। मिनिमम पूछी जा रही थी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। मिनिमम पूछी जा रही थी बच्चे, तो 0 भी तो रख सकते हो ना। मिनिमम 0, 3 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो। मिनिमम पूछी जाएगी तो 0, मैक्सिमम पूछी जाएगी तो 9। बाकी अगर दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रखने के लिए 0 3 6 9 कुछ भी रख सकते हो। सेम क्वेश्चन 9 का भी आता है। 5 6 7 8 2 3, यह संख्या 9 से डिविजिबल है, यह संख्या 9 से डिविजिबल है। ए का मान क्या होगा? बताइए, ए का मान क्या होगा? जल्दी से, स्पीड। स्पीड। 9 में भी सम देखा जाता है। 5 6 11 7 18 18 8 26 26 2 28 28 3 31। कितना मिल गया? 31 प्लस ए। 9 से डिविजिबल है, ए का मान क्या आ जाएगा बच्चे? 5। हो गया। कंट्रोल उदय, कंट्रोल खान सर, कंट्रोल। ठीक है, ये बेसिक नहीं तो क्या है? एक बच्चा कह रहा था कि बेसिक क्लियर करने का कॉन्सेप्ट बता दो। ये बेसिक नहीं बता रहा हूं तो क्या समझा रहा हूं मैं? इसी को तो बेसिक कहते हैं। क्लियर हो गया? 3 और 9 कहानी समझ में आ गई। सम ऑफ डिजिट देख लीजिएगा बस, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा। आगे आगे 5 25 और 10, इनका अलग से क्वेश्चन नहीं आता, इनके यूजेस होते हैं, इनके यूजेस होते हैं, इनको यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है। कैसे करने होते हैं मैं आगे समझाऊंगा, फिलहाल आप बस सभी के जान लीजिए। अगर आपके नंबर की लास्ट की डिजिट या तो 0 है या तो 5 है, तभी वो 5 से डिवाइड होगी। अगर 5 और 0 के अलावा कोई भी टर्म होगा,
अगर 0 और 5 के अलावा कोई भी टर्म होगा तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवीजन के लिए लास्ट का डिजिट 0 या तो 5 होना चाहिए। एक बच्चा पूछ रहा था 25 का, मैं कह रहा ना सबर करो थोड़ा सा। लास्ट के दो अंक या तो शून्य होंगे या तो 25 से डिवाइड होंगे। लास्ट के दो अंक या तो शून्य होंगे या तो 25 से डिवाइड होंगे। तो नंबर हो भी कौन कौन से सकते हैं? या तो 00 होगा, या तो 25 होगा, या तो 50 होगा, या तो 75 होगा। केवल ये चार ही नंबर पॉसिबल है अगर नंबर 25 से डिविजिबल है लास्ट में तो। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई भी नंबर है इट मींस वो 25 से डिविजिबल नहीं है। 10 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? 10 से डिवाइड के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, अंतिम अंक शून्य होगा, लास्ट का डिजिट कितना होगा? 0 होगा। बस अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो वो डिविजिबल है। खत्म काम, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 11 से। 11 से, ठीक। एक संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11। एक नंबर जब 11 से डिविजिबल होगा तो जो सम प्लेसेस पे नंबर है और जो विषम प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है, उनको ऐड कर देंगे और उनके बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे कम समझ में आता है लिखने से। मैं कोई नंबर लिख देता हूं आपके सामने, 5 3 7 2 5 8 1 और 5। ये एक नंबर लिख दिया मैंने, रैंडम मैंने एक नंबर लिख दिया। आपसे मैंने पूछा बच्चों क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है? क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है? काफी बड़ा सा नंबर मैंने दिया, एग्जाम में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप क्या करोगे? कई बच्चे तो ये करने लगते हैं, वो इवन ढूंढते हैं, तो 2 मिल गया, 8 मिल गया, सर 2 और 8 10 हो रहा है, बाकी ऑड नंबर है। नहीं, ये नहीं लिखी हुई है डेफिनेशन, ये लिखा हुआ है इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस का मतलब क्या होता है? ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, तो ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। मत जाओ कहानी में, मैं साफ मना कर रहा हूं, ठीक है। अशोक चौधरी हमको ही पढ़ा लेना, हम सब बता देंगे, सब्र कर लो थोड़ा सा। 5 3 7 2 5 8 1 5। देखो, आप भूल जाओ कहानी, आपके सामने 11 का डिवीजन का रूल आ जाए, चाहे यहां से स्टार्ट कर दो चाहे यहां से स्टार्ट कर दो, अल्टरनेट नंबर उठा लो, एकांतर नंबर, एक छोड़ के एक, अल्टरनेट नंबर उठा लो। 5 उठाया, 5 के बाद अल्टरनेट 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 है, ये हो गए आपके अल्टरनेट नंबर। उसके बाद ये वाले अल्टरनेट उठा लो जो बचे हुए हैं, 3 2 5 और फिर 8 फिर 5, 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5, ये वाले उठा लिए बच्चे, ठीक। 7 5 12, 12 5 17 और 1 18, इनका सम कितना आ रहा है? 18। 8 2 10 5 18, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। 18 18, इनके बीच का अंतर 18 माइनस 18 कितना हो जाता है? 0। तो अब डेफिनेशन देख लो कि जो अंतर होगा वो या तो 0 होगा या तो 11 से विभाजित होगा। तो हमारा 0 मिल गया, तो ये 0, 0 का मतलब नंबर डिविजिबल है। क्लियर? समझ आ गया सभी बच्चों को? एक और प्रैक्टिस कराता हूं। 8 3 7 4 इस नंबर को बताओ, क्या यह नंबर डिविजिबल होगा 11 से? क्या यह नंबर डिविजिबल है 11 से? बिना कमेंट किए चुपचाप पढ़ोगे, फोकस करके, सब कुछ समझ में आएगा। रिवीजन कर लो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन कमेंट के चक्कर में लगे रहोगे तो परेशान हो जाएगा। ऐसे ऐसे फालतू के कमेंट्स मिल रहे हैं ना मुझे कि बस मैं क्या ही कहूं।
8 7 15, 15 7 22, 8 7 15, 15 7 22, 3 4 7, 7 4 11, 22 और 11 के बीच का अंतर कितना होता है? 11। 11 11 से डिविजिबल है, इट मींस ये भी नंबर 11 से डिविजिबल है। बस हो गया, ठीक है, इतना हो गया, अच्छी बात। तो यहां तक वो नंबर्स थे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा हमेशा 99% आपका यहां से पूछा जाता है। इसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 7 का रूल क्या होता है? देखो 7 का अलग से रूल ना तो आज तक एग्जाम में पूछा गया है, ना तो 7 का अलग से रूल कभी जिंदगी में पूछा जाएगा। होता क्या है 7 का रूल जो किताबों में लिखा होता है? 3 4 5, मान लीजिए एक नंबर है, इसको आपको चेक करना है 7 से डिवीजन। तो अगर आपसे 7 से डिवीजन पूछा जाता है तो जो भी आपका लास्ट नंबर होता है उसका डबल करके बचे हुए नंबर से घटा दो। तो बचा हुआ नंबर कितना? 1 2 3 4, 5 का डबल कितना? 10, 5 का डबल कितना? 10, 10 घटा दोगे 1 2 2 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर छोटा नहीं हो रहा तो फिर से इसका डबल घटा दो, तो 122 में से 4 का डबल 8 घटा दोगे तो 12 में से 8 घटाओगे 4 बचेगा, यहां पे बच जाएगा 11, 114। क्या मजा आया? तो इससे कभी भी 7 से क्वेश्चन नहीं बनता है, पहली चीज। ठीक, एक बच्चा पूछ रहा है नेगेटिव में आए तो क्या करें? तुम्ही ने तो एग्जाम बनाया होगा, तुम्ही ने तो मैथ्स बनाई होगी। एक बच्चा पूछ रहा है नेगेटिव नंबर का क्या करेंगे? बेटा नेगेटिव में नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है क्या मोनू? कोविड में तो पास तुम हुए नहीं होगे, नेगेटिव में नंबर चेंज हो जाती है क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं कि माइनस का 3 2 6 8 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो तुम कहोगे कि सर माइनस में तो अलग नंबर होता है, प्लस में तो अलग नंबर होता है। सर बेवकूफ इंसान। पूछ रहा है नेगेटिव में नंबर क्या होगा। सही पूछ रहे हो बेटा, बहुत आगे जाओगे। तो नेगेटिव में ये डिविजिबिलिटी पूछ रहे हैं, क्लैपिंग है आपके लिए, सही जा रहे हो बेटा, बहुत आगे जाओगे। तो बेटा 7 का अलग से रूल आपको नहीं समझना होता। ठीक, इसके बाद 7 11 13 37, 7 11 13 37, 37 मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूं। अगर कोई भी नंबर आपका 6 बार रिपीट हो जाए, 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी नंबर आपका 6 बार रिपीट हो जाए, जैसे 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, तो इसका मतलब वो 7 11 और 13 से डिवाइड होगा। पहली कंडीशन कि आपका नंबर किस फॉर्मेट में हो जाए, ए ए ए ए ए। अगर कोई भी नंबर आपका 6 बार रिपीट मोड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नंबर 7 11 और 13 से डिवाइड होता है। ठीक, क्लियर? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपका नंबर लिखा हुआ है एबीसी एबीसी फॉर्मेट में, एबीसी फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल समझ लो, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, जो नंबर ये है वो नंबर ये है। अगर नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 2 3 4 2 3 4 या 5 8 9 5 8 9, तो 3 नंबर बिल्कुल सेम लिखें, यानी कि शुरुआत के 3 और बाद के 3 के अंतर निकालोगे तो वो या तो 0 या तो 11 7 से विभाजित होना चाहिए। तो ये वाले नंबर भी हमेशा 7 11 और 13 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, हां जी, 37 से भी विभाजित होंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये अलग से रूल होता है जिसपे क्वेश्चंस बन सकता है, वरना चांसेस है कि नहीं, वरना चांसेस है कि 7 11 13 का आपके एग्जाम्स में नहीं आता है। बड़े बड़े एग्जाम में 7 11 13 का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बेसिक एलसीएम से भी हो जाता है। 7 11 और 13 का एलसीएम निकाल के भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, कैसे? 7 11 और 13 का एलसीएम इससे आता है, 37 वाला तो बहुत ही कम आता है। 11 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का स्क्वायर 143 -1 ना, 7 7 3 21 के कैरी 2, 7 चौके 28 2, 30 के 0 कैरी 3, 7 एकम 7 3 10, 1001 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी आपका नंबर होता है समझ में आ जाता है। हाँ जी विभूति जी, बिल्कुल ठीक, ये भी हो गया, 7 11 13 भी हो गए। इसके अलावा कुछ और बड़े नंबर आ जाते हैं, बड़े नंबर 6 या फिर 12 या फिर 15 का पूछ लेता है, या 72 का पूछ लेता है, 88 का पूछ लेता है, किसी भी नंबर का पूछ सकता है। तो जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, सह अभाज्य कल पढ़ लिया था, सह अभाज्य क्या होता है? कोप्राइम। तो जैसे अगर आपको 6 का विभाजन का नियम देखना है तो 6 से बच्चे वही नंबर विभाजित होते हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होते हैं।
नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 2 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। 2 या 3 एक में से भी डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 12 का निकालना है तो 12 का निकालने के लिए आपको नंबर को 3 और 4 से डिवीजन चेक करना है। को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य संख्याएं, 12 के को प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं? 3 और 4। अगर नंबर 3 से डिवाइड है, अगर नंबर 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब सर बिना गुस्से के 11 और 99 के मल्टीपल को रूल बता दीजिए। अनूप भैया 11 को तो बता ही दिए हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। और 99 का देखो अभी सब बता रहा हूं, रुक जाओ सब्र कर लो, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा था जब मेरा खत्म हो जाए तब पूछना कि सर इसका बचा। 12 का मतलब 3 गुणे 4, 15 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे बताओ खुद से? कौन से दो को प्राइम फैक्टर होंगे? 3 और 5। जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा वो 15 से डिवाइड होगा। 72 का पूछ लिया, फॉर एग्जांपल 72 का पूछ लिया तो 72 के लिए 8 और 9। अब बच्चे कहेंगे सर 2 से भी तो होना चाहिए। तो बच्चे अगर मैंने 8 का रूल देख लिया तो मतलब वो 100% 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना। अब कहोगे सर 4 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। बेटा जब 8 का ले लिया तो 2 भी आ गया, 4 का भी हो गया, 8 का भी हो गया। उसी तरह 9 वाले में 3 से भी तो डिवाइड होता है। सर जब 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से तो 100% डिवाइड होगा ना मेरे भाई। ठीक उसी तरह से 88, 88 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? जो 11 और 8 दोनों से डिवाइड होंगे। 11 और 8 दोनों से डिवाइड होंगे। ठीक 11 और 8। जैसे तुम पूछ रहे थे अनूप भैया 99, 99 का मतलब 9 और 11। ठीक हो गए सारे नंबर। अब पूछो जो पूछना है। कॉन्सेप्ट खत्म डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट। अब पूछ सकते हो क्या दिक्कत है, बट ऐसा नहीं पूछना है कि नेगेटिव नंबर में क्या होगा। चलो बताओ, अब पूछ लो। आई होप सारे बच्चों को सारे ही जवाब पहले ही मिल चुके हैं। हर एक नंबर का सिखा दिया है, 1 का नहीं सिखाया है। 2 का होता है, ठीक है? नहीं तो डाउट होता है तो मैथ से रिलेटेड जेन्युइन डाउट होता है। अब तुम अगर ऐसी चीजें पूछोगे तो फिर गुस्सा नहीं बेइज्जती होगी। गुस्सा नहीं होता इसे बेइज्जती कहते हैं। बेइज्जती हम करेंगे ही करेंगे अगर ऐसी चीजें आप फालतू की क्वेश्चन पूछेंगे। नेगेटिव नहीं, तुम खुद बताओ, इतने बड़े हो चुके हो, तुम्हें नेगेटिव नंबर को डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आएगा? ठीक है। 113 का भैया कोई रूल नहीं होता अमन, ना तो 17 का होता है। प्राइम नंबर का 11 के बाद से किसी भी प्राइम नंबर का नहीं होता है रूल। ठीक है, नहीं होता है। सर अल्टरनेट करके क्यों बता रहे हैं? मेरा मन कर रहा था बेटा इसलिए बता रहे हैं, इसलिए मन कर रहा था। विजय मन कर रहा था कि अल्टरनेट नंबर में मुझे थोड़ा सा डांस वांस आने लगता है, इसलिए मैं अल्टरनेट वाला बता रहा था। अल्टरनेट अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए बता रहा था। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ जल्दी से। अभिनव 12 के लिए 4 और 13 को देखेंगे। राहुल टेलीग्राम पे खूब रिप्लाई दिया था कल मैंने, खूब रात में डाउट बताता रहा हूं। हाँ भैया क्वेश्चन तो हम सॉल्व करवा ही रहे हैं। सजल करवा रहे हैं हम क्वेश्चन। हाँ जी मेहताब आलम बिल्कुल। 19 का कोई रूल नहीं होता है। क्वेश्चन करवा रहे हैं अब सुनील। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, बातें बंद। मोनू नेगेटिव कैसे हो सकता है योग? जब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखे हुए हैं तो उनका जो योग है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? बेटा मुझे एक बात बता दो तो, उनका योग नेगेटिव कैसे हो सकता है यार? क्या पूछ रहा है मोनू? योगफल नेगेटिव करवा रहा है ये। डिजिट का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है जब तक एक भी डिजिट नेगेटिव नहीं होगा यार? हे भगवान। क्वेश्चन पूछा जा रहा है R019 11 से डिविजिबल है। आर का न्यूनतम प्राकृतिक मान क्या होगा? नेचुरल नंबर क्या होगा? पोल नहीं है बेटा। अब जो भैया जी कह रहे थे अल्टरनेट क्यों करवा रहे हैं? 11 का क्योंकि रूल होता है, फॉलो करता है। अल्टरनेट नंबर को ऐड किया, 9 और 0 9,
आर और 1 को ऐड किया तो r+1। क्या सीखा था? इनका और इनका अंतर या तो 0 होगा या तो 11 से डिविजिबल होगा। वाह वाह वाह, इसका आंसर ही एक बच्चे का निगेटिव आ रहा है, मुबारक हो। ऑप्शन में भी नहीं है, आप तब भी जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक, 0 और 9, r+1। आर की वैल्यू क्या रखोगे? केवल और केवल 8। आंसर, एक बच्चे का आंसर निगेटिव आ रहा है। बहुत आगे जाओगे बेटा तुम, इतने आगे जाओगे कि हमें तुम्हें खींच के लाना पड़ेगा अगर निगेटिव आंसर ला रहे हो तो। इनका और इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। ये 9 है तो यह 9 के बराबर होना चाहिए। 9 में से 1 ये है तो r बराबर कितना होगा? 8। ऑप्शन रख के देख लो कहां दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खुश? अब पल्ले पड़ गया, अब पल्ले पड़ गया। सीधा सीधा काम होता है, ऑप्शन से रख के देख लो। जब ऑप्शन रख के देखोगे तो 5 और 1 6, 9 और 6 के बीच का अंतर 3, बेकार। 6 रखोगे, 6 और 1 7, 9 और 7 के बीच का अंतर 2, बेकार। 7 रखोगे, 7 और 1 8, बेकार। 8 और 1 9, खत्म। 8 रखने पे आंसर आ गया, बस। नेक्स्ट। अरे बहुत ही प्रैक्टिस कराएंगे, तुम टेंशन ना लो, प्रैक्टिस तो हम करवा देंगे, बस चुप्पे पढ़ तो ले तुम लोग। अरविंद, वो भी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो। जब 0 नहीं हो पाएगा, 0 रखने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, तो नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता, तब हम 11 के बराबर करेंगे। क्वेश्चंस मिलेंगे अरविंद साहब, सब्र रखिए बस, हर एक चीज का जवाब मिल जाएगा, सब्र रखिए। डिवाइड करने वाले नंबर को सीरीज में कंटिन्यू में बताने की बात करें। विजय, कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम वो नंबर सेम बता रहे हैं जो सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। लाइक 2 4 6 8, 2 4 8 16, ये सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। 3 9 सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, तो सेम वाला ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। 19 बी होता तो 19 भी होता। अच्छा बेटा ये बताओ, एक डिजिट के नंबर में तुम 19 घुसा दोगे? क्लास में गजब नमूने हैं यार, गजब नमूने हैं बच्चे, गजब नमूने हैं। मतलब डिजिट दिख रहा है एक, और ये बच्चा आर की जगह 19 घुसाना चाह रहा है। सिंगल डिजिट पूछा जाता है साहब, तुम 19 घुसा दो, सिंगल डिजिट है वो। देखो, 8 का गुणज 8 से डिविजिबल, डैश 8 4। कुछ नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन रख दिया जाता है बस, केवल और केवल ऑप्शन रख दो और कुछ नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी है, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। 3 डिजिट में ये हैच 8 और 4 उठा लिया, चारों ऑप्शन रख के देख लो, खत्म बात। पहला ऑप्शन रखोगे तो नंबर कितना हो जाएगा? 884। 884 को 8 से भाग देने पर 4 शेषफल आता है, गलत। ऑप्शन नंबर बी 684, 8 8 64, 8 5 40, नहीं डिवाइड हो रहा। 9 रख के देखोगे, 9 रख के देखोगे 984, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, डिवाइड हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। वेल डन, शानदार, होशियार बच्चों, बहुत बढ़िया। 99% बच्चे तो मुझे लग रहा है कि आंसर दे रहे हैं, बढ़िया यार। 4 रख के देखोगे तो 484 हो जाएगा, 8 48, 4 रिमाइंडर बचेगा, ये भी आंसर नहीं आ रहा, केवल आंसर क्या आएगा? 9। ठीक, बेहतरीन। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो बच्चे। जल्दी जल्दी जल्दी। निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है? सबको सम कर दो। 4 2 6 6 5 11, 11 6 17, 17 3 20, नहीं हो रहा। 4 2 6 5 11, 11 6 17, 17 3 20, नहीं हो रहा। 2 3 3 3 6 6 6 18 विभाजित हो रहा है, खत्म बात। बाकी को भी कंफर्म करना है। 8 5 13 4 17 2 19 3 22, नहीं होता डिवाइड। 2 4 6 6 6 12, 12 5 17 2 19, नहीं होता डिवाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 100% करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट। कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है?
करो जल्दी से। निम्न संख्याओं में से कौन सी 11 से डिविजिबल है? 11 के लिए अल्टरनेटिव तो देखते थे। 1 5 6 6 12, 4 और 2 6, 12 और 6 का बीच का अंतर बेकार। 1 और 6 7 4 11, 5 और 2 7, 11 और 7 के बीच का अंतर 4 बेकार। 1 4 5, 5 6 11, 5 और 2 7 बेकार। 1 5 6 0 6, 4 और 2 6, अंतर 0, ऑप्शन डी हो गया। देखो कितने अच्छे से सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट, एएलपी वाले बच्चों सब ठीक ठाक? बढ़िया से मैथ्स पढ़ लो बस। हाँ जी राहुल, बिल्कुल। और साथ में अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल आ भी गया, एक बार जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन में एक बार 7 का क्वेश्चन आया था, वो सिंपल सा वैसा था जैसे 8 वाला था, तो बेसिक से ही डिवाइड करके आपको आंसर दे देना है, बेसिक से ही। ठीक, इसका आंसर अलग अलग दिखा मुझे, किसी बच्चे का सी दिखा, किसी बच्चे का डी दिखा। क्यों सी और डी में कंफ्यूज? देखो बच्चे, 2 9 11, 11 और 8 19, 9 7 16, 16 4 20, नहीं हो रहा काम। 2 9 11, 11 और 8 19, 9 8 17, 17 4 21, नहीं हो रहा डिवाइड। 2 9 11, 11 और 8 19, 9 6 15, 15 4 19, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी में कहां पहुंच गए? डी में नहीं हो रहा होगा, डी में नहीं हो रहा होगा। 2 9 11, 11 और 8 19, यहां पर आ जाओ। 9 9 18, 18 और 4 22, 22, तो कहां से होगा बच्चे? नहीं होगा। ठीक, खुश? 100% ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेट वाला मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करेंगे सभी लोग। गुड मोनू। अच्छा, जिसकी बेइज्जती कर देते होंगे वो हमको निगेटिव फीडबैक देके चला जाता होगा, ऐसा होता है? बेइज्जती भी एक आशीर्वाद होता है टीचर का, बढ़िया मजे से लिया करो। हम लोग तो बहुत कराते थे, हमें तो टीचर दौड़ा के मारे हैं इंटर तक, इंटर तक तो हम कूटे गए हैं टीचरों से। देखो, 11 से विभाज्य तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करना है, समझना। ऐड करो, कितना हो जाएगा? n प्लस 9 प्लस 1, यानी कि 10 प्लस n, 10 प्लस n, यहां कितना हो जाएगा? 5 2 7। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर 11 कब करेंगे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नेगेटिव आएगा। अब सभी का जवाब मिल जाएगा। सुनो, देखो यार, यहां पर सम आ रहा है 7, यहां पे सम आ रहा है 10 प्लस n, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11। 0 करोगे तो n बराबर क्या रखना पड़ेगा? माइनस का 3। n बराबर क्या रखना पड़ेगा? माइनस का 3। ठीक, 10 माइनस 3 तब जाकर 7 होगा। तो क्या n बराबर -3 रखना पॉसिबल है? n बराबर -3 रखना पॉसिबल है? नो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसका मतलब -3 रख ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर रखा ही नहीं चाहता। ठीक, इसका मतलब यह श्योर हो गया कि आप इन दोनों के बीच का अंतर 0 नहीं कर सकते। जब 0 नहीं कर सकते तो 11 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 11। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 11। इट मींस इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 11। ठीक,
समझ में आ गया 11 कब रखते हैं? क्लियर? 0 नहीं रख सकते थे इसलिए 11 रखा। ठीक, तो बच्चे ये 7 है तो ये कितना होना चाहिए? 18। ये 7 है तो ये कितना होना चाहिए अब? 18, क्योंकि 18 में से 7 घटाओगे तब जाकर 11 आएगा। ठीक, तो n बराबर केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है 8। अच्छा, किसी के मन में आ रहा होगा सर 22 रख दे तो, वो भी जवाब मिलेगा। 22 रखोगे तो यहां पर क्या होना चाहिए? 29, क्योंकि 29 में से 7 घटाओगे तब जाकर 22 मिलता है। 29 यानी कि 29 अगर इसे बताना है तो 10 ये हो गया, तो n बराबर क्या रखोगे? 19, 19, और n तो सिंगल डिजिट का नंबर है ना, यानी कि 22 भी नहीं रख सकते, केवल 11 पे रखने पर ही आंसर आएगा। ना तो 0 पे आएगा ना तो 22 पे आएगा, केवल 11 पे आएगा। तो 11 पे रखने पर क्या आएगा? केवल 8। 11 प्लस 8 19, 19 माइनस 7, सॉरी 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 7 11। क्लियर? तो करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 8। आई होप अब सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अनुराग अभी मत लो, केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाते जाओ बस। ठीक है अनुराग, और प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल पे। अब आया मजा? विजय, बिना ऑप्शन में देखे भी आंसर दिया जा सकता है, जैसे कि हमने बिना ऑप्शन में देखे दे दिया। नेगेटिव नहीं होगा, बस इतनी चीज याद रखिएगा। बढ़िया शहबाज खान, बढ़िया। इसमें भी सेम प्रोसेस बच्चे, n प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4, n प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4, और दूसरे 2 4 6 2 8, 7 4 11 3 14 प्लस n, 14 प्लस n, और यहां पे 8। बच्चे यहां पे -6 तो नहीं रख सकते ना, जब -6 नहीं रख सकते तो इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 11, 11 और 8 19, n बराबर कितना? 5, 14 5 19, 19 में से 8 घटाओगे तो 11, यानी कि n बराबर कितना? 5। वेल्डन वेल्डन वेल्डन, जिनको भी समझ में आ गया मुबारक हो। कुछ बच्चे 6 रखना है, बेटा 6 रख के देखो जरा। 14 6 20, 20 में से 8 घटाओगे 14 आएगा, तो 14 क्या विभाजित होता है? खुद सोचो। n बराबर 6 रखोगे तो 14 6 19, 19, एक सेकंड, 14 और 6 20, 20 में से 8 घटाओगे तो 12, 12 विभाजित नहीं होता, केवल 5 ही रखने पे पॉसिबल है बस। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा मनीष, मजाहिर उस पर क्वेश्चन नहीं आता है बच्चे, क्वेश्चन आएगा तो मैं करवा दूंगा, नहीं आता है मान लिया करो ना मेरी। तुम क्वेश्चन लेके आना, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे पर्सनली समझा दूंगा। और बताओ, कल के बाद टेलीग्राम पे हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस वालों के कल एग्जाम हो जाएंगे, तो आप हमसे बात करेंगे, हम आपकी पर्सनली हेल्प करेंगे, सारे ही बच्चों की जिनको भी जो भी जरूरत पड़ेगी। अब बच्चे यहां पे आ गया 90 से डिविजिबिलिटी, समझिएगा 90 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होना चाहिए? 9 और 10 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यस और नो? 90 से डिविजिबिलिटी के लिए 9 और 10 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 10 10 का रूल क्या था? सभी को याद होगा। 10 का रूल सिंपल सा ये था कि लास्ट की डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, तभी वो 10 से डिवाइड होगा, वरना जिंदगी में वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया? 0। कोई रोक नहीं सकता। y बराबर कितना हो गया? 0। y बराबर कितना हो गया? 0। ठीक, जब बच्चे y बराबर 0 हो चुका है तो बाकी को ऐड कर दो, क्योंकि 9 के डिवीजन का रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ये 0 हो गया,
6 0 0 6 ही रहा, 6 4 10 1 18 1 19, 19 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स 9 से डिवाइड होना चाहिए, 19 प्लस एक्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, अच्छा तुम्हारे शिफ्ट में आया था, बढ़िया। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 प्लस 8 होता है 27, 19 के बाद कौन सा डिवाइड होने वाला नंबर है 9 से, 19 प्लस 8 27। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8, 8 रखोगे तो 19 और 8 27 होगा ना, 27 9 से विभाजित होता है, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी 8, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, x प्लस y पूछा गया था, x प्लस y कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 बोले तो 8। हाँ जी, डिविजिबिलिटी से आ ही जाता है, डिसेबिलिटी से नहीं आता अरविंद यार, डिविजिबिलिटी से आ जाता है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, और बढ़ो और बढ़ो। किसी एक बैच के तो कमेंट नहीं आते, क्योंकि ये जो दोनों आपने खोले हुए हैं ये दोनों सेम चल रहे हैं, देखो, हाँ बिल्कुल सेम चल रहा है। कमेंट का इशू है, मैं चेक करवा रहा हूं। एएलपी देखना, एएलपी मैं चेक करवा रहा हूं कमेंट वाला इशू। जब तक इस क्वेश्चन का आंसर देना, कमेंट वाला मैं चेक करवा रहा हूं। अल्तमस आ रहा है अब तुम्हारा कमेंट, प्रियांशु, आशीष, हिमांशु, अब सबके कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कृष्णा, शशांक, अल्तमस, प्रियांशु, यहां अमन, आदित्य, कुलदीप, सबके कमेंट आ रहे हैं। देखो, x का मान क्या है कि 7 अंकों की संख्या 99 से विभाजित है। बच्चे 99 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जो 11 और 9 दोनों से डिवाइड होती है, 11 और 9 दोनों से डिवाइड होती है। सुनील साहनी, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, या कमेंट आ गया इसलिए वाओ। ठीक, कृष्णा, अब हम मैथ्स के तो कमेंट्स ओपन करवा देंगे, टेंशन ना लो। लेकिन यार हम पढ़ा भी इतनी मेहनत से रहेंगे, तुम्हारा मतलब अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे कमेंट नहीं भी आएंगे तो भी तुम पढ़ लोगे। 11 और 9, बच्चे 11 से आसान होता है कि 9 का रूल चेक कर लो, पहले 9 का ही रूल चेक कर लो, 9 में कुछ कंफ्यूजन हो तब 11 का चेक करो। 9 का रूल होता है कि सम कर लो, 8 4 12 3 15, 15 9 24, 24 और 5 29 3 32, 32 प्लस एक्स 9 से विभाजित, एक्स बराबर क्या रखोगे 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में? नहीं भैया अभी सोलंकी काहे को आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी। बढ़िया आजाद परिंदा, आएगा ही कॉन्फिडेंस। वेल डन आशीष। 11 का तब देखना पड़ता है जब 9 रखने पर 2 वैल्यू आ रही होती, लेकिन 9 रखने पर केवल एक ही वैल्यू आ रही है, तो बस खत्म बात। 72 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होते हैं, 8 का देख लो या 9 का देख लो, 9 का ज्यादा इजी है। 5 6 11, 5 6 11, 11 11 22, 22 5 27, 27 2 29, 29 प्लस एक्स 9 से विभाजित होना चाहिए, एक्स बराबर कितना 8, आंसर। ना 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 8 नहीं रखना होगा यार, ना 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 ना, हाँ वही मैं कह रहा हूं ना, 8 कैसे रखोगे, 29 और 8 तो 38 हो जाता है, 29 और 7 36 होता है, 7, ठीक है 7 रखना होगा, जी हाँ 7 7 7।
क्लियर है ना? हो गई डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी पे बढ़िया से क्वेश्चंस लगाते रहना जितने लगाने हो, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो डिविजिबिलिटी पे बस। मैं तुम लोगों को और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूंगा सारे एग्जाम्स के, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट के हों प्रीवियस ईयर के, या फिर DSSB के हों, या रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के हों, सब मैं दे दूंगा आपको प्रीवियस ईयर, और भी क्वेश्चंस दे दूंगा। मतलब जैसे नेक्स्ट क्लास ली तो PPT के एंड में लगा दिया करूंगा, तो उनको भी सॉल्व कर लेना, सारे टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा, उनको प्रैक्टिस कर लेना। खूब हेल्प करेंगे यार, तुम लोग को सिलेक्शन दिलवा के मानेंगे, का है परेशान हो। 9 अंकों की एक संख्या इतनी बड़ी 72 से डिविजिबल है तो 4x - 3y। शुरुआत में किसी बच्चे ने पूछा था अगर 2x हो तो क्या होता है, उसका भी जवाब ये है। इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग सब्र रखा करो, एंड तक तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अमन राजभर पूछ रहे हैं मैथ्स का नोट कैसे बनाए। मैथ्स का नोट्स काला पेन खरीद लो, नीला पेन खरीद लो, एक कॉपी ले लो, काले पेन से हेडिंग डालो, नीले पेन से लिखो, रेड पेन भी ले लेना, हरा पेन भी ले लेना, बढ़िया सजा वजा के खूब नोट्स बना लो। पढ़ना नहीं, केवल नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, केवल नोट्स बनाओ कलरफुल। देखो संख्या 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें 8 और 9 से डिविजिबिलिटी देखनी है। 8 और 9 से डिविजिबिलिटी देखनी है। सबसे पहले आपको जब 8 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो पहले 8 का चेक करना पड़ेगा, पहले 8 का चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 9 में तो सम करना है ना। सम करने के लिए 2 डिजिट का सम थोड़ी ना करोगे, पहले आपको 8 से डिविजिबिलिटी देखनी होगी। तो नंबर क्या है लास्ट में 7 8y, आपने डिवाइड किया, 8 नाम 72, 8 नाम 72, 8 9 72, 72 के बाद कितना बचा 6, 72 के बाद बच रहा है 6, और 6 के साथ केवल एक ही डिजिट पॉसिबल है जो 8 से डिविजिबल होगा, वो डिजिट कौन सा है 4। 64 8 से डिविजिबल होता है, यानी कि यहां पर केवल और केवल एक ही नंबर पॉसिबल है 4। कभी कभी 2 नंबर भी पॉसिबल हो जाते हैं तो दोनों रख के देखने होते हैं, फिर जाके 9 का डिवीजन देखना होता है। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, मैं पहले से ही बता रहा हूं, ठीक। आपको अगर हाई लेवल एग्जाम्स में जाओगे तो वहां पे 2 नंबर मिल जाते हैं, इजी लेवल एग्जाम जो कि आप लोग पढ़ रहे हो वहां पे यही मिलेगा, तब भी ये भी ना मिलेगा, इससे भी आसान मिलेगा जैसे कि अभी तक क्वेश्चंस किए, पर फिर भी मैं समझा रहा हूं। तो बच्चे आपको y की वैल्यू परमानेंट पता चल चुकी है, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4, ठीक। y की वैल्यू 4 हो गई, आपने बच्चे y की वैल्यू रख दी। अब आपको 9 से डिवीजन देखना है। जब y बराबर बच्चे आपने 4 रख दी तो 8 4 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 30 28, 28 5 33, 33 और 8 41, 41 और 9 50, कितना आ गया 50, ठीक। 50 में क्या जोड़े की संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, 9 छक्के 54 होता है, 4 जोड़े की संख्या विभाजित हो जाए तो x बराबर भी कितना मिल गया 4। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो SSC CGL 2019 का है, ठीक। SSC CGL का है ये क्वेश्चन। तो x बराबर भी 4 आ गया, y बराबर भी 4 आ गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 4x - 3y, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 4x - 3y, 4x - 3y। तो 4x की वैल्यू भी 4, 3x की y की वैल्यू भी 4, तो 16 - 12 बराबर 4, ऑप्शन ए डन। क्लियर, डिविजिबिलिटी क्लियर है। अब हो जाएंगे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस, बढ़िया। और जो भी क्वेश्चंस ना आए उनको स्टोर करके रखिएगा, मंडे के बाद से आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट्स ज्यादा लेने लगूंगा मैं, ठीक है। टाइमिंग बता दिया करूंगा, उस टाइम पे आप लोगों के मैथ्स के डाउट मैं सॉल्व किया करूंगा। आज की इस पीपीटी में भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाए हैं जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि कल बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिकरिंग डेसिमल में, जो मैंने कल आपको सिखा दिया था। फिर भी मैंने 2 4 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए यहां पे ऐड करा दिए हैं ताकि आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सके। तो रिकरिंग डेसिमल पे भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कन्वर्ट करना कल मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट, क्वेश्चंस भी कंप्लीट, और रिकरिंग डेसिमल के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस में दे दिए। कल ही मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया था। कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, हाँ कल क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास सीधे होगी मंडे, मंडे को क्लास होगी आपकी सीधे, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। जो बच्चे टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारा नाम सभी बच्चों को पता ही है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं कहीं पर भी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मैथ्स बाय सुजाउद्दीन सर। कनेक्ट हो जाना, जो भी प्रॉब्लम हो हमसे बताना, हम आपकी हेल्प हमेशा करेंगे।
इसमें चैट ऑफ रखते हैं, लेकिन आप इसमें इमेज फॉर्मेट में भेज सकते हैं अपने डाउट्स जो भी होंगे। चैट ऑफ रहती है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं, तो इसलिए इमेज फॉर्मेट में आप इसको भेज सकते हैं। केवल इसी वीक, अल्तमस इस वीक इस वजह से नहीं होगी वीक में सैटरडे, क्योंकि कल यूपी कांस्टेबल वालों का एग्जाम है, तो उसका एग्जाम एनालिसिस 10 से 12 एग्जाम कंप्लीट होगा, तो 12 बजे उस एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस कराना होगा, इस वजह से नहीं होगा। ठीक। अनूप, टेलीग्राम पे फोटो आप कभी भी भेज सकते हैं, आप फोटो भेजिए, हम आपको वहीं पे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जिनको भी डाउट रह गया हो वो सभी बच्चे एक बार रिपीट मोड में क्लास को जरूर देख लीजिएगा। लाइव मिलेंगे मजाहिर अली रात को 9:30 बजे, चैट ऑन कर देंगे, हम ग्रुप पे रहेंगे रात को 9:30 बजे। ठीक है, चले बच्चा, समय खत्म हो गया आप लोगों का, अब इजाजत दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डिविजिबिलिटी रिवाइज कीजिएगा, नंबर सिस्टम में अभी काफी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें एक एक करके हम लोगों को कवर करनी है। आई होप सभी को मैथ्स की क्लास अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है, बाकी आप लोग जैसा कहें। ठीक, थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय।